हाय गाइस, दिस इज सोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल एमबीबीएस मेड किड विद बोनिक। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा फेज टू रिएक्शन। ठीक है, फेज टू रिएक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ज़ेनोबायोटिक्स। तो पहले ही पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था आपको व्हाट इज ज़ेनोबायोटिक्स, ज़ेनोबायोटिक्स किसके अंदर पड़ता है, क्या क्या इसके अंदर पड़ता है, इसका रिएक्शन का प्रोसेसेस और स्टेप्स कितना है। ठीक है, तो छोटा करके वो रिविजन कर लेंगे हम यहाँ पर। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, वो देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग पहले छोटा मोटा करके पिछले वाले वीडियो का समरी पढ़ेंगे, उसके बाद फेज टू रिएक्शंस में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम लोग क्या जानते हैं, व्हाट इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अगर हमारे बॉडी में ए सब्सटेंस है, इसको हम बी सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दे तो उसे हम कहेंगे क्या, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पड़ता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन होता है एक मोर टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी में, मोर टॉक्सिक, ठीक है, मोर टॉक्सिक सब्सटेंस को हमारे बॉडी में लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। ठीक है, लेस टॉक्सिक, ठीक है, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना एंड इजीली एक्सक्रीटेबल। इजी एक्सक्रीटेबल, एक्सक्रीटेबल मतलब क्या, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में तो कन्वर्ट होगा ही होगा एंड ऑब्वियसली एक्सक्रीट भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो मोर टॉक्सिक सब्सटेंस को हम दो प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं लेस टॉक्सिक सब्सटेंस के, इसलिए हमें चाहिए फेज 1 रिएक्शंस, फेज 1 रिएक्शन। ठीक है, फेज 1 रिएक्शंस, इससे एक इंटरमीडिएट क्रिएट होगा और उसके बाद होगा फेज 2 रिएक्शंस, फेज 2 रिएक्शंस। ठीक है, फेज 2 रिएक्शंस। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट फेज 2 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, देख लो। फेज 1 रिएक्शन में जो मेन एंजाइम काम में आता है उसका नाम है क्या, साइटोक्रोम P450। एंड ऑब्वियसली ये फेज 1 रिएक्शंस में 3 रिएक्शंस पड़ते हैं। वन इज ऑक्सीडेशन और हाइड्रोक्सिलेशन, सेकेंड वन इज रिडक्शन, थर्ड वन इज हाइड्रोलाइसिस, मतलब वाटर से तोड़फोड़। तो ये जो फेज 2 रिएक्शन है इसके अंदर जो रिएक्शन पड़ता है उसका नाम है कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में ही इन डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये। तो फेज 2 रिएक्शन का जो मेन रिएक्शन होता है कॉन्जुगेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेशन रिएक्शन? कॉन्जुगेशन रिएक्शन का मतलब है कोई एक सब्सटेंस, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ हमारे बॉडी का, ठीक है, बायोलॉजिकल कोई एक सब्सटेंस, ठीक है, बायोलॉजिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन बॉडी, इसका रिएक्शन हो। ठीक है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ बायोलॉजिकल कोई एक सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, रिएक्शन हो, और क्या, एक न्यू सब्सटेंस लेस टॉक्सिक कॉन्जुगेटेड सब्सटेंस फॉर्म हो। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे क्या, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन जो प्रोसेस है, ये लेस टॉक्सिक कॉन्जुगेटेड सब्सटेंस जो होगा ये इजीली एक्सक्रीटेबल होगा, इजीली एक्सक्रीटेबल ये होगा। ठीक है, ये होगा हमारा मेन कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट। तो चलिए गाइस देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, इसके अंदर क्या क्या पड़ता है। ठीक है, इजी। तो हमारे बॉडी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड। ठीक है, ये जनरली क्या होता है, यूडीपी से कनेक्ट होता है, यूडीपी ग्लूकोरोनेट फॉर्म होता है। ठीक है, ग्लूकोरोनेट, ग्लूकोरोनेट। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हो हमारे बॉडी में वन और क्या क्या चीज है हमारे बॉडी में, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, और क्या होता है, बिलीरुबिन, स्टेरॉइड्स एक्सेट्रा रहते हैं। तो इनका जो एक्सक्रीशन होता है, इनके एक्सक्रीशन और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं इसको नॉन टॉक्सिकेशन करने में और डिटॉक्सिफिकेशन करने में यूडीपी ग्लूकोरोनेट काम में आता है। लिवर में जनरली ये रिएक्शन होता है। तो अगर हम यूडीपी ग्लूकोरोनेट से बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट कर दे, ठीक है, बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बिलीरुबिन मोनोग्लूकोरोनाइड, मोनोग्लूकोरोनाइड। ठीक है, और ये बिलीरुबिन मोनोग्लूकोरोनाइड से अगर हम और एक यूडीपी ग्लूकोरोनेट को रिएक्शन करवा दे तो हमें मिलेगा बिलीरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड।
ठीक है। ये जो बिलिरुबिन, मोनोग्लूकुरोनाइड एंड डाइग्लूकुरोनाइड है, ये सब चीज क्या होगा, इजीली एक्सक्रीटेबल होगा एंड ये चीज लेस टॉक्सिकेटेड है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। ये आपने जान लिया। इसके बाद हम लोग जानेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जो हमारे बॉडी में चलता है ये कॉन्जुगेशन रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्कीम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो स्कीम मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर तुम सोचो केमिकल ए था, केमिकल ए, यहाँ पर फेज 1 रिएक्शन हुआ, फेज 1 रिएक्शन हुआ। फेज 1 रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, ए के ऊपर एक ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है, एक केमिकल ग्रुप अटैच हो जाता है। इसके बाद ये क्या करता है, फेज 2 रिएक्शन में एंटर करता है, ठीक है, फेज 2 रिएक्शन में एंटर करता है एंड कॉन्जुगेटेड सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, कॉन्जुगेटेड सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है जो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों का बॉडी में क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है और यहाँ पर लगता है फेज 2 रिएक्शन का मेन सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो इसके बाद और कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देख लेंगे, और कुछ एग्जांपल्स का अंदर है बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर मैं स्कीमेटिक डायग्राम करके ही दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर तुम लोग सोच रहे हो यहाँ पर टॉक्सिन्स है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, टॉक्सिन। तो यहाँ पर मैं आपको इन डिटेल ही दिखा रहा हूँ। इसका बाद एग्जाम्पल जो है बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेंजोइक एसिड के साथ ग्लाइसिन रिएक्ट करता है, ठीक है, ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन इसके साथ रिएक्ट करता है और कॉन्जुगेशन करता है। कॉन्जुगेशन के बाद क्या प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर होता है हिप्यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, ठीक है। ये बेंजोइक एसिड जो है, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है आप लोग देख ही लो, बेंजोइक एसिड एंड ऑब्वियसली ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या है, CH NH2 C+O-, ये होगा। तो यहाँ पर जो NH2 ग्रुप होगा, यहाँ पर NH2 ग्रुप इस किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये COOH के साथ रिएक्ट करेगा, एक वाटर निकल जाएगा एंड हिप्यूरिक एसिड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बेंजोइक एसिड किससे प्रिपेयर होता है, ठीक है, ये बेंजोइक एसिड जो प्रिपेयर होता है वो जनरली होता है, ठीक है, वो फेनॉल से होता है, ठीक है, फेनॉल से। फेनॉल को अगर हम ऑक्सीडाइज कर दे, ऑक्सीडेशन मतलब फेज 1 रिएक्शन का, ठीक है, फेज 1 ऑक्सीडेशन, फेनॉल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो बेंजोइक एसिड होगा। बेंजोइक एसिड फेज 2 रिएक्शन में ग्लाइसिन के साथ रिएक्शन करेगा एंड हिप्यूरिक एसिड प्रिपेयर करेगा। समझ रहे हो ना बात को, समझ लो अच्छे से। और एक एग्जांपल जो है इसके अंदर और क्या है, और है कोलिक एसिड, कोलिक एसिड। कोलिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, कोलिक एसिड सेम चीज ग्लाइसिन के साथ रिएक्ट करेगा। ग्लाइसिन क्या फॉर्म करेगा, ग्लाइकोकोलिक एसिड, ग्लाइकोकोलिक एसिड। ग्लाइकोकोलिक एसिड क्या होगा, इजीली एक्सक्रीटेबल होगा एंड लेस टॉक्सिक होगा, ठीक है, लेस टॉक्सिक। और कुछ एग्जांपल्स इसके बाद मैं दिखा रहा हूँ, आई थिंक आप लोग समझ चुके हो। तो कॉन्जुगेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये एक सब्सटेंस रहता है जिसके साथ हमारा टॉक्सिन्स जो होता है, फेज 1 के बाद जो टॉक्सिन्स हमारे प्रिपेयर होते हैं वो ये कुछ बॉडी के अंदर कुछ सब्सटेंस से रिएक्ट करते हैं एंड कॉन्जुगेटेड सब्सटेंस ये क्रिएट करते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ चुके हो ये चीज। इसके बाद और कुछ एग्जांपल्स चलिए देख लेते हैं। हमारे बॉडी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट कहो, जो कुछ भी कहो, क्या है, ग्लूटाथियोन, ग्लूटाथियोन, ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन का नाम जो है, ग्लूटाथायोन का जो केमिकल नेम है वो क्या है, गामा ग्लूटामिल सिस्टीनाइल ग्लाइसिन, गामा ग्लूटामाइल सिस्टीनाइल ग्लाइसिन। सिस्टीनाइल मतलब क्या, देखो सिस्टीनाइल, यहाँ पर सिस्टीन, सिस्टीन में क्या रहता है, एसएच ग्रुप रहता है, एसएच। तो ऑब्वियसली एसएच ग्रुप जहां पर ही तुम्हें दिखेगा वहां पर ही तुम लोग क्या सोच सकते हो, एक कॉन्जुगेशन रिएक्शन होगा। तो इस एसएच ग्रुप के साथ क्या क्या रिएक्ट कर सकता है, एल्किल हैलाइड एल्किन्स, ये रिएक्ट करता है एंड ऑब्वियसली लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे किसमें, इसके बाद हम लोग आएंगे पेप्स में, ठीक है, पेप्स, PAPS। एक एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, नोट करते जाओ ये सब एग्जांपल, ठीक है। पेप्स, पेप्स का फुल फॉर्म क्या है, पेप्स जनरली ये सल्फर डोनर है, सल्फेट डोनर, सल्फेट डोनर। इसका जो साइंटिफिक नेम है और केमिकल नेम है वो है 3-फॉस्फो एडेनोसिन 5-फॉस्फो सल्फेट,
ये इसका नेम है। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सल्फेट ग्रुप है, ये सल्फर डोनर हिसाब से काम करता है। एंड पेप्स क्या करता है, पेप्स जनरली फेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। फेनॉल हमारे बॉडी के लिए कार्सिनोजन है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। रिएक्शन करके क्या प्रेजेंट करता है, प्रोड्यूस करता है फिनाइल सल्फेट प्रेजेंट करता है। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फेनॉल एक कार्सिनोजन है, कार्सिनोजन। अगर ज्यादा हम लोग इनहेल कर ले फेनॉल को तो कार्सिनोजन हिसाब से काम करता है। फेनॉल को फिनाइल सल्फेट में कन्वर्ट करता है, जो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मिथाइल डोनर, सैम, एस एडेनोसिल मिथियोनिन, ठीक है। मिथाइल डोनर देखो कुछ सब्सटेंस में क्या होता है, मिथाइल डोनेशन से भी कॉन्जुगेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। मिथाइल डोनर यहाँ ये किसमें काम में आता है, ये जनरली एपिनेफ्रिन का डिग्रेडेशन में, एपिनेफ्रिन को मेटानेफ्रिन में कन्वर्ट करते हैं, डिग्रेड करने में हेल्प करता है, ठीक है। मेटानेफ्रिन, ठीक है। सैम, ये सैम एस एडेनोसिन मिथियोनिन एक CH3 ग्रुप को, मिथाइल ग्रुप को डोनेट करता है एपिनेफ्रिन में, एपिनेफ्रिन मेटानेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। डिग्रेड हो जाता है इस तरह से, ये आपने समझ लिया। इसके बाद देख लेते हैं और छोटा मोटा 2 एग्जाम्पल, ठीक है। ये हमारा 5 एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद लास्ट 2 एग्जाम्पल्स बाकी है। लास्ट 2 एग्जाम्पल्स के अंदर पड़ता है 6 नंबर एग्जाम्पल। 6 नंबर एग्जाम्पल क्या है, थायोसल्फेट। तो थायोसल्फेट, तो देखो साइनाइड हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है, ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो हम लोग क्या मर भी सकते हैं। तो थायोसल्फेट साइनाइड से रिएक्ट करते हैं, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है ये चीज, ठीक है। ये आपने जान लिया। एंड लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, ग्लूटामिन, ठीक है। लास्ट ग्लूटामिन किसके साथ रिएक्शन करता है, ग्लूटामिन, ठीक है। ग्लूटामिन क्या है, ग्लूटामिक एसिड के अंदर अगर हम और एक NH2 ग्रुप ऐड कर दे तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामिन में, ठीक है। ग्लूटामिन किसके साथ रिएक्ट करता है, फिनाइल एसीटेट। ये भी एक पॉइजनस इफेक्ट दिखाता है हमारे बॉडी में। फिनाइल एसीटेट के साथ रिएक्ट करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामिन, ठीक है। फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामिन। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके हो फेज 2 रिएक्शंस के अंदर क्या क्या पड़ता है। मेनली आपको एग्जांपल्स ही यहाँ पर याद रखने होंगे एंड ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। फेज 1 रिएक्शंस में जो सब्सटेंस कन्वर्ट हुआ था उस सब्सटेंस के ऊपर ही फेज 2 रिएक्शंस होगा, कॉन्जुगेशन रिएक्शन होगा। 2 सब्सटेंस मिल जाएंगे, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट होगा जो इजीली एक्सक्रीटेबल होगा।